हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे इस बम बम क्लियर कॉन्सेप्ट के चैनल में स्वागत है। तो चलिए, आज जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रकाश के प्रवर्तन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश के प्रवर्तन, हमने प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और उसका नियम क्या है। तो अब इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि इससे कौन कौन और कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बिहार बोर्ड में। तो चलिए, इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों पर बात करते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रश्न कहता है कि यदि, एक क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो प्रावर्तन कोण का मान होगा। चलिए, एक प्रश्न है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि क्या होगा, यह आपको बताना है। अगर आप अच्छे विद्यार्थियों में से हैं तो आप अगर जानते हैं तो इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, इसमें हम बताते हैं। कहा गया है कि यदि आपतन कोण का मान, हम जानते हैं, देखो प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आता है, पारदर्शी सतह से टकराता है तो उसे टकराकर वापस उसी माध्यम में चल जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो भाई, ये जो किरण है आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये जो है कौन किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बीच में हम एक लंब डालेंगे, बीच में लंब, जिसको क्या कहेंगे, अभिलंब, अभिलंब। अब बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। इसको हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं। तो चलो, कह रहा यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो, हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम क्या कहता था कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर। तो चलो देखो, कोण आई बराबर कोण आर, तो यहाँ पर कोण आई मतलब आपतन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। आपतन कोण का मान कई डिग्री, 30 डिग्री, बराबर कोण आर, यानी कोण आर जो है उसका मान भी 30 डिग्री होगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। देखिए, इन सब प्रश्नों में तो विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर इसे दूसरा ढंग से प्रश्न कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत होता है। तो चलिए मानते हैं कि ये वाला प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी बना सकता था, लेकिन अब जो प्रश्न दे रहे हैं वो थोड़ा सोचने वाला बात है, तो आप सोचिएगा जरूर। तो चलिए देते उस प्रश्न को। अरे बढ़िया विद्यार्थी के लिए, समझदार विद्यार्थी के लिए सब कुछ नहीं है। तो चलिए प्रश्न को देते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न हम करते हैं। कह रहा यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से, यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री के कोण, यानी सतह से 30 डिग्री के कोण बनाकर आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताएं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से, किससे,
सतह से 30 डिग्री के कोण बनाकर आपतित हो रहा है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताएं। तो चलिए 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 सेकेंड का टाइम है। कौन कौन विद्यार्थी बना सकता है? अगर बना सकता है कोई बात नहीं, आपके पास ईमानदारी रहना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ हमने बना दिया, और हमसे यहाँ ही नहीं परीक्षा में भी बनेगा। तो चलिए समझते हैं। करा अति प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री के कोण बनाकर आपतित हो रहा है। तो देखो प्रकाश के प्रवर्तन में, देखो प्रकाश का प्रवर्तन से हमें समझना है कि आता है और टकरा कर जाता है, बीच में क्या होता है? अभिलंब। ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। अब देखो कहता अति प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री का कोण बनाकर आता है। तो देखो यही है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो देखो आपतित हो रहा प्रकाश की किरण यानी कि आ रहा है। अति प्रकाश की किरण सतह से 30 डिग्री के कोण बनाकर आपतित हो रहा है। सतह से 30 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है मतलब आ रहा है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताएं। तो समझने वाली बात है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अभिलंब क्या है। देखो एक समतल है, एक समतल पर देखो तुम मैथ में पढ़ा होगा कि यदि किसी समतल पर यदि कोई रेखा पूरा खड़ा हो इस तरह से, तो इसके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक बात ध्यान रखना कि यदि किसी समतल के साथ कोई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाता है तो वह अभिलंब कहलाता है। अभिलंब लंब तभी कहलाएगा जब सतह से कई डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब ये देख रहा, समझने की कोशिश करना। ये अभिलंब और सतह, ये अभिलंब और सतह के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ये अभिलंब और इस सतह के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का। देखो ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। अब देखो कहता है कि आपतित हो रहा 30 डिग्री से, तो आपतन कोण यानी आई और कोण परावर्तन कोण आर बताओ। तो देखो यहाँ से यहाँ ही पूरा यानी 90 डिग्री होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 90 डिग्री। अगर हम इस 30 डिग्री को घटा दें, अगर इस वाले भाग को घटा दें तो हमको आपतन कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ से मिटाने से नहीं होगा, घटा देते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि सतह से अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कोण आई। तो देखो आ रहा है सतह से 30 डिग्री का कोण बनाकर। कई डिग्री का? 30 डिग्री। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 में अगर हम 30 को क्या कर दें? घटा दें, बराबर बचा 60 डिग्री। तो कोण आई यानी कोण आपतन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो चलो जब आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। तो चलो आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर समझते हैं। हम लिखेंगे, देखो कोण आई बराबर क्या होगा? अगर हम आपतन कोण को निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं अभिलंब और सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पूरा कई डिग्री है? 90 डिग्री। और सतह से बना कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अगर हम घटा देंगे तो कोण आई हमको निकल जाएगी। कोण आई बराबर कितना? 60 डिग्री। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम की कहता? कोण आई बराबर कोण आर। इसलिए बताओ कोण आई का मान कई डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर कोण आर, यानी कि कोण आर का मान भी 60 डिग्री होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान निकल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जरा भी फंसना नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आशा करते हैं आप सबको समझ आया होगा। चलिए एक और प्रश्न पर बात करते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखना कि सतह से जितना डिग्री का कोण इधर बनेगा, सतह से उतना ही डिग्री का कोण उधर भी बनेगा। तो चलो इसको उतार लो, नहीं तो इसको रोक कर वीडियो को देखना जरूर। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो अब बताओ, कह रहा एक प्रश्न है। ये क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान से समझो। तो ध्यान से समझना है। कहता है
कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की क्या किरण अभिलंब से, अभिलंब से 30 डिग्री का, आप तो रखो 40 डिग्री का, 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है, तो सतह से बने कोण का मान क्या होगा? चलिए प्रश्न को समझिए। किसी प्रकार का सोच विचार नहीं और किसी प्रकार का कुछ नहीं, सीधे पढ़ाई खुशी के साथ अगले एकदम मस्ती से पढ़ोगे ताकि कोई सब टेंशन से मुक्त होगा। चलो समझते हैं। कहता यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है मतलब आ रहा है, आपतित होना मतलब आना। तो चलो देखो, यह पारदर्शी सतह कहता है और बीच में क्या है? अभिलंब। ध्यान देना, बीच में अभिलंब। कहता यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से, यही है अभिलंब, अभिलंब से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित होता है। अभिलंब से आ रहा है, अभिलंब से 40 डिग्री का कोण बनाकर आ रहा, आपतित हो रहा मतलब आ रहा है। तो देखो, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से 40 डिग्री का कोण बनाकर आपतित हो रहा है तो सतह से बने कोण का मान बताए। सतह से बने कोण का मान, यानी हमको इसका मान बताना है कि जो परावर्तक सतह, परावर्तक क्या है? सतह। तो यही पूछ रहा है कि सतह से कई डिग्री का कोण बनेगा, इसी कोण का मान बताना है। तो देखो, उस समय हमको सतह से बना कोण दिया था, आपतन कोण परावर्तन कोण निकालना था। अब तो कह रहा है आपतन कोण इतना है, आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। तो अब बताओ सतह से बना कोण का मान क्या होगा? तो देखो, अभिलंब से आपतित हो रहा है 40 डिग्री से, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को कौन कोण? आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं। कोण आई कितना है? 40 डिग्री। तो अब बताओ, अभिलंब और सतह के बीच हमेशा कई डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब बताओ, अगर हमको सतह से बना कोण कहे, सतह से बना कोण की क्या माप, सतह से बना कोण की माप, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये पूरा है 90, पूरा क्या है? 90। अगर इस वाले यानी आपतन कोण को हम घटा दें, घटाओ कोण क्या हो जाएगा? आई यानी 40 डिग्री। अब बताओ 90 माइनस 40 बराबर कितना? 50 डिग्री, यानी कि सतह से बना कोण का मान 50 डिग्री होगा। देखो, इधर ये आपतन कोण 40 थी, परावर्तन कोण भी 40, तो बताओ ये पूरा फिर 90 में 40 से ये कोण भी 50, यानी कि ये बात भी ध्यान देना है और ये भी 50। ये बात भी ध्यान देना है कि सतह से दोनों तरफ सतह से भी उतना ही का कोण बनेगा। देखो, इधर से 50 तो उधर भी 50, यानी दोनों तरफ सतह से बना कोण का मान भी क्या होता है? सेम होता है। तो इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए मिटाते हैं। अब और एक दो प्रश्नों पर बात करेंगे। देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। एक प्रश्न है कि यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत आपतित होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप क्या हो? देखो, इसको बहुत गंभीरता से समझना है, इसको बहुत गंभीरता से समझना है। क्यों? क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम बताए थे
कि यदि प्रकाश की किरण लंबवतः आता है, लंबवतः आता है तो टकराकर लंबवतः ही चला जाता है। अब बताओ, प्रकाश की किरण अगर 30 डिग्री से यहाँ पर मानो आ रहा है तो जाएगा भी 30 डिग्री से। अब बताओ, अगर आ रहा है कई डिग्री से, 20 डिग्री से, तो जाएगा भी 20 डिग्री से। अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, अगर इतना से आ रहा है तो मानो आपतन कोण 10 डिग्री है तो 10 डिग्री से जाएगा भी। अब बताओ, अगर जैसे जैसे हम भीड़ जा रहे हैं कोण का मान घटता जा रहा है, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ मान लो यहाँ 50 है। अब देखो फिर यह क्या है, अभी लंब यहाँ आ रहा 40 से, मानो 40 से, और जैसे जैसे यहाँ इधर जाएंगे यानी अभिलंब की ओर जाएंगे, अभिलंब पर अगर इसी तरह से अभिलंब पर आ जाए, देखो इसमें इधर बनाना नहीं, सॉरी। अब देखो समझो ध्यान से, अब जैसे देखो प्रकाश की किरण अगर लंबतः आता है सतह पर तो लंबतः ही क्या होता है, लौट जाता है। तो इसी पर आया, सीधा आया और सीधा चला गया, तो ये देखो इसी पर आया और इसी पर चला गया, तो इसके बीच कोई कोण नहीं बना। हम देखो क्या पढ़ा है कि देखो कोण का परिभाषा क्या है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो उसके झुकाव से, यानी दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल, यानी कि कोण कहते हैं। तो कोण का मान हमको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर लंबतः आ रहा है और लंबतः ही लौट जा रहा है, कोई झुकाव पैदा नहीं हो रहा है, तो कई डिग्री बनेगा कोण, 0 डिग्री। यानी आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रकाश की किरण लंबतः आपतित होता है तो लंबतः ही चला जाता है, और आपतन और परावर्तन कोण का मान 0 होता है। आपतन और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0। यानी जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबतः आती है तो लंबतः ही चला जाता है, और आपतन परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री। तो बताओ क्वेश्चन देखो, यदि प्रकाश की किरण सतह पर लंबतः आपतित होता है तो आपतन और परावर्तन कोण का मान होगा, आंसर में क्या हो जाएगा, 0। तो इससे पूछे जाने वाले और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछता कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह तो आधी है, कितने, 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो यही कुछ प्रश्न था, और हमको लगता है कि बहुत भारी प्रश्न नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक एक बात क्लियर हो गया होगा, और आशा करते हैं आप परीक्षा में अच्छा करेंगे। अगर इसी तरह हमसे जुड़कर पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि आपको भले ही हम पहले बोले थे कि एक एक वीडियो लाएंगे, किसी कारण से हम नहीं ला पाए, लेकिन अब आपको एक एक वीडियो मिलने वाला है। तो आप ईमानदारी से हमारे चैनल से जुड़कर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, यह हम वादा करते हैं। तो चलिए आप पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं।